हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जो कि चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन एमसीक्यू सीरीज 7 है। 7वीं वीडियो है जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, जो संभावनाएं हैं कि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल चंडीगढ़ के लिए ही उपयोगी हैं, किसी भी स्टेट का या भारत में कहीं पर भी स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम होगा तो ऐसे प्रश्न आने के पूरे चांसेस रहते हैं, चाहे वो DT+B हो या किसी और अदर स्टेट के लिए। फिलहाल देखते हैं कैसे क्वेश्चंस है। बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। इसमें आपको ICT बेस्ड भी क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि आपने अपने सिलेबस में देखा होगा कि ICT से रिलेटेड भी आपके सिलेबस में टॉपिक है। फिलहाल देखते हैं, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 121। CWSN का क्या अर्थ है? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शन शायद इसे आप जानते भी होंगे, बट पहला है चिल्ड्रन विद सेंसरी नीड्स, ऑप्शन बी चिल्ड्रन विद स्पेशल नोशंस या इसको नेशंस भी पढ़ सकते हैं, ऑप्शन सी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऑप्शन डी चिल्ड्रन विद सेंसरी न्यूरोसिस। क्वेश्चन नंबर 121 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये चर्चित है, कहीं ना कहीं पूछ लेता है। अधिकतम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये फुल फॉर्म ही पूछ लेता है इसका। क्वेश्चन नंबर 122 कि ICT शब्द किससे संबंधित है? हम आपके सिलेबस से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास चार ऑप्शन हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रौद्योगिकी यानी कि इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी समावेशी पाठचर्या तकनीक यानी कि इंक्लूसिव करिकुलम टेक्निक्स, ऑप्शन सी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी व्यक्तिगत कक्षा प्रशिक्षण यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड क्लासरूम ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 122 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का एक तरीके से फुल फॉर्म है। कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि फुल फॉर्म क्या है, या स्टैंड ICT, ऐसे भी सवाल डायरेक्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इसमें काफ़ी सरल सवाल आपको मिलेंगे, अभी तक बहुत कठिन सवाल थे आपके लिए। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि CWSN के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की विकलांगता या दिव्यांगता का उल्लेख नहीं किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए फिजिकल डिसेबिलिटीज यानी कि शारीरिक अक्षमताएं, ऑप्शन बी सेंसरी ऑर्गन रिलेटेड डिसेबिलिटीज यानी कि संवेदी अंग संबंधी विकलांगताएं या अक्षमताएं, ऑप्शन सी आर्थिक अक्षमताएं, या फिर ऑप्शन डी विकास संबंधी विकलांगताएं या दिव्यांगताएं, जिसे हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज़। ऐसा उल्लेख देखिए हमारे ना अधिनियमों में है, ना स्कीम्स में है, ना किसी संगठन में है कि आर्थिक अक्षमता कोई नहीं होती है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि सेंसरी हो गई, फिजिकल हो गई, ये सारी रिलेटेड मल्टीपल या बहुत सारी चीज़ें मिल करके लोकोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है CWSN को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए फाइनेंशियल इशूज़ यानी कि वित्तीय मुद्दे, ऑप्शन बी सीखने में कठिनाइयाँ डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग, ऑप्शन सी सामाजिक समस्याएं सोशल प्रॉब्लम्स, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 124 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 जो आपके सामने है कहता है CWSN का समर्थन करने के लिए आजकल किसकी वकालत की जाती है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला ए विशिष्ट शिक्षा, जिसे हम एक्सक्लूसिव एजुकेशन या जिसे बेसिकली हम मानते हैं स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि ये एकदम अलग होती है, इंक्लूजन से बिल्कुल अलग है, इंटीग्रेशन से बिल्कुल अलग है एकदम। या यूँ कहें कि ऐसा है जो जहाँ पर एक ही तरह के लोग पढ़ते लिखते हैं, जहाँ पर कोई और शामिल नहीं होता है। ऑप्शन बी
विशिष्ट देखभाल केंद्र स्पेशलाइज्ड केयर सेंटर्स भी, या फिर ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा, या फिर ऑप्शन डी अलग अलग शिक्षा जिसको हम सेग्रीगेटेड लर्निंग कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आजकल ज़्यादातर एडवोकेसी की जाती है, वकालत की जाती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाए, मेन स्ट्रीमिंग की बात की जाए, ताकि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की जो बातें होती हैं, मिसकंसेप्शंस की बातें होती हैं, वो दूर हो सकें और इंक्लूजन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उद्देश्य हैं, वो पूरे हो सकें। क्वेश्चन नंबर 126 126 जो आपके सामने है, कहता है CWSN के संदर्भ में प्रौद्योगिकियों या ICT का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उनकी अक्षमताओं को बढ़ाना, ऑप्शन बी उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से अलग करना, ऑप्शन सी उनकी कार्यात्मक क्षमताओं या समर्थन और सुधार करना, या फिर ऑप्शन डी शिक्षा तक उनकी पहुंच को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 126 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उनकी कार्यात्मक क्षमताओं का समर्थन और सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहता है कि ICT का एक उद्देश्य क्या है। इनमें से चार ऑप्शंस हैं, इनमें से एक उद्देश्य है कि ICT का उद्देश्य क्या है, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए CWSN के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों को समझना, ऑप्शन बी CWSN के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों को परिभाषित करना और उनका वर्णन करना, ऑप्शन सी CWSN की सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करना, या फिर ऑप्शन डी CWSN में शारीरिक विकलांगताओं की खोज। क्वेश्चन नंबर 127 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि CWSN के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों को परिभाषित करना और उनका वर्णन करना। उनके लिए का मतलब है कि अब ये इसमें सारे एस्पेक्ट शामिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल आर्थिक, केवल सामाजिक, केवल शारीरिक। ये जहाँ पर केवल शब्द जुड़ जाता है, जहाँ पर ये सब निगेटिविटी के एस्पेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 जो आपके सामने है, कहता है दिव्यांगता के संदर्भ में उद्देश्य के रूप में सूचीबद्ध विशिष्ट कार्यों में से एक क्या है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बुजुर्गों के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों की खोज, ऑप्शन बी CWSN के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों को वर्गीकृत करना, या फिर ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों की जांच करना, या फिर ऑप्शन डी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 128 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि CWSN के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों को वर्गीकृत करना या कैटेगराइज्ड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज फॉर CWSN। क्वेश्चन नंबर 129 129 आपके सामने है, कहता है ICT में शिक्षण और सीखने से संबंधित उद्देश्य क्या हैं। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए खेती के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों पर चर्चा, ऑप्शन बी समावेशी कक्षाओं के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों का चयन करना, ऑप्शन सी खेलों के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करना, या फिर ऑप्शन डी खाना पकाने के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों की तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 129 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समावेशी कक्षाओं के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 जो आपके सामने है, कहता है कौन सा उद्देश्य CWSN के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सहायक उपकरणों को परिभाषित करना और उनका वर्णन करना, ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों का चयन करना, ऑप्शन सी CWSN के लिए उपयोगी नवीन प्रौद्योगिकियों की सूची बनाना, या फिर ऑप्शन डी सहायक प्रौद्योगिकियों के उपयोग की व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 130 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर,
CWSN के लिए उपयोगी नवीन प्रौद्योगिकियों की सूची बनाना। क्वेश्चन नंबर 131 आपके सामने है कि ICT विकलांग या दिव्यांग छात्रों की शिक्षा में कैसे योगदान देता है। ऑप्शन ए, यह दिव्यांग छात्रों या विकलांग छात्रों को शिक्षा से बाहर करता है, जो कि गलत है। बाहर कैसे करेगा, बाहर करेगा तो ICT कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन बी, यह केवल विकलांग छात्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है। या फिर ऑप्शन सी, यह समावेशी शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों का समर्थन करता है। या फिर ऑप्शन डी, यह पूरी तरह से मूल्यांकन गतिविधियों पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 131 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह समावेशी शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों का समर्थन करता है, बाकी सभी गलत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 जो आपके सामने है, कहता है सहायक उत्पादों और संबंधित सेवाओं दोनों के लिए अम्ब्रेला के रूप में उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है। अम्ब्रेला मतलब एक तरीके का जो जो जिसे हम कहते हैं कि सामूहिक एक्टिविटी, जो समूह होता है, जो बहुत सारे एक से अधिक होता है, 2 से 4 होते हैं, उसको भी अम्ब्रेला सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन ए, समावेशी प्रौद्योगिकी अवधारणाएं। ऑप्शन बी, एकीकृत सेवा प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी, सहायक प्रौद्योगिकी। ऑप्शन डी, शैक्षिक सहायता उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 132 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सहायक प्रौद्योगिकी यानी असिस्टिव टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 133 प्रश्न जो आपके सामने है, कहता है सामग्री में सहायक उत्पादों को किस वैकल्पिक नाम से संदर्भित किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, शैक्षिक गैजेट्स। ऑप्शन बी, सहायक उपकरण। ऑप्शन सी, समावेशी उपकरण। ऑप्शन डी, विशेष उपकरण। क्वेश्चन नंबर 133 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि उनसे संबंधित ये असिस्टिव डिवाइसेस की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 134 जो आपके सामने है, कहता है विकलांग या दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा का समर्थन करने में प्रौद्योगिकी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, पारंपरिक शिक्षण विधियों को प्रतिस्थापित करना। ऑप्शन बी, मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना। या फिर ऑप्शन सी, विकलांग बच्चों को दैनिक गतिविधियों में सहायता करना और शैक्षिक प्रक्रियाओं का समर्थन करना। या फिर ऑप्शन डी, कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 134 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 जो आपके सामने है, कहता है ICT के संदर्भ में प्रौद्योगिकी की मौलिक परिभाषा क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण। ऑप्शन बी, रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। ऑप्शन सी, विशेष रूप से बच्चों के लिए डिजाइन किए गए सहायता उपकरण। ऑप्शन डी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT। क्वेश्चन नंबर 135 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण वो ICT से संबंधित है, जो उसको बढ़ाता है, उसको एक्सेसिबल बनाता है, एक्सेस करता है और समाधान करता है। क्वेश्चन नंबर 136 जो आपके सामने है, कहता है सहायक प्रौद्योगिकी जिसे हम AT कहते हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, को कैसे परिभाषित किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, प्रौद्योगिकी विशेष रूप से शैक्षिक गतिविधियों के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन बी, सीमित क्षमताओं या विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण ये क्योंकि इक्विपमेंट्स यूज है, डिवाइसेस की बात है, तो इसलिए 2 बार उपकरण हो गया है। ऑप्शन सी, संचार उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। ऑप्शन डी, उपकरण केवल कक्षा में शिक्षकों के लिए डिजाइन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 136 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि सीमित क्षमताओं या विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण। यहां पर ऐसे परिभाषित किया गया क्योंकि जब भी आपको बात करेगा दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में तो इससे संबंधित बात करेगा।
क्वेश्चन नंबर 137 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा, ये दरअसल यहाँ पर लिख गया है दृष्टिबाधित, और ये क्या है, ये दृष्टिबाधित की बात है, ध्यान रखिएगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम, दृष्टिबाधित पढ़ेंगे। इसको हम दृष्टिबाधित पढ़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे, इसको दृष्टिबाधित पढ़ेंगे। बच्चों के स्पर्शीय सहायक प्रौद्योगिकी के उदाहरण के रूप में दिया गया है, जो टैक्टाइल फॉर्मेट होता है। ऑप्शन ए टेलीविजन, जो कि टैक्टाइल नहीं होता है। ऑप्शन बी रेडियो, ये भी नहीं। ऑप्शन सी ब्रेल लेवल वाले कीबोर्ड। ऑप्शन डी मोबाइल फोन। तो आप इसको तो समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 137 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो ब्रेल लेबल की बोलते हैं वो स्पर्शी होते हैं, उन्हें टच करके पढ़ सकते हैं, वो केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। बहुत सरल क्वेश्चन से, नेक्स्ट वीडियो में शायद और हार्ड मिले। जल्दी ही हम मैराथन भी स्टार्ट करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दिया करिए, अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, कमेंट के माध्यम से या किसी भी तरीके से। आप ईमेल भी कर सकते हैं, उचित सवाल या जो भी सवाल हो आपके पास। क्वेश्चन नंबर 138 सहायक प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकियां सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से कैसे संबंधित है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, वे पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। ऑप्शन बी, एटी आईसीटी का एक उपसमूह है। ऑप्शन सी, आईसीटी विशेष रूप से शिक्षकों के लिए है। ऑप्शन डी, एटी और आईसीटी का कोई संबंध नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शंस में से एक सही है। तो क्वेश्चन नंबर 138 का 138 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि इसका उपसमूह है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होती हैं, उसके अंतर्गत जो टेक्निकल सिस्टम होते हैं उसका इस्तेमाल करके हम असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 जो आपके सामने है कि एक शिक्षक किस प्रकार CWSN के लिए सहायक प्रौद्योगिकी या एटी का उपयोग कर सकता है। ऑप्शन ए, विशेष रूप से व्यक्तिगत उपयोग के लिए। ऑप्शन बी, केवल शिक्षक प्रशिक्षण सत्र के दौरान। या फिर ऑप्शन सी, विषय और सामग्री को संप्रेषित करना और CWSN को विषय को समझाना। ऑप्शन डी, पारंपरिक शिक्षण विधियों के प्रतिस्थापन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 139 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विषयों या सामग्री को संप्रेषित करना और CWSN को के विषय को समझाना, अगर ये बेहतरीन हो जाता है तो आईसीटी या असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है एटी है, उसका बहुत अच्छे से उपयोग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 140 जो आपके सामने है कहता है विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के दैनिक जीवन में सहायक प्रौद्योगिकियां क्या भूमिका निभाती हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, वे बाहरी सहायता की आवश्यकताओं को पूरी तरह से बदल देते हैं। ऑप्शन बी, वे रोजमर्रा की गतिविधियों में बाधा डालते हैं। ऑप्शन सी, वे व्यक्तियों को दैनिक गतिविधियां करने और अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में सक्षम बनाते हैं। ऑप्शन डी, वे व्यक्तियों को प्रौद्योगिकी में शामिल होने से हतोत्साहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि वे व्यक्तियों को दैनिक गतिविधियां करने और अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में सक्षम बनाते हैं, एक्सेसिबल बना देते हैं पूरी तरीके से। तो ये आज के 20 क्वेश्चन शायद बहुत सरल रहे होंगे। हो सकता है कि अगली बार आपको जो डिसेबिलिटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं या कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ खास करके डिसेबल्ड बच्चों के लिए होती हैं, उनसे संबंधित आपको वीडियोस मिलेगा। और जल्दी मैराथन क्लास बनाएंगे, जो 5, 6, 10 मैराथन क्लास हो सकेंगी, उसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिलहाल देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगता तो। उससे क्या है, मुझे पता चलता है कि वीडियो आगे रन करना है, बनाना है या नहीं बनाना है, क्योंकि इससे मुझे पता ही नहीं चलता है। पता चलता है कि 1000 व्यूज़ हो गए और उसमें से 15-20 लाइक आते हैं, इसका मतलब कि वीडियोज़ आपको पसंद नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर है कि हो सकता है कि फिर ऐसे में स्टॉप भी हो सकती है चीज़ों। बट कोशिश करेंगे कि ऐसी सहायता मैं आपके लिए करता रहूं, बनाता रहूं, क्योंकि इस सब में काफ़ी मेहनत लगती है। तो वो एक रिवार्ड के रूप में एक आपका लाइक है, ऐसा नहीं कि कोई लाइक के लिए ही है, बट उससे क्या है, सुधार होता है, करेक्शन होता है, उससे एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।